जय मसीह। दैनिक वचन के सुनने वाले मेरे भाइयों और बहनों को सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। एक और बार मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसा एक मौका मुझे दिया। जो विषय के ऊपर हम अगले 5 दिन चर्चा करने वाले हैं या स्टडी करने वाले हैं वो है शिष्यता। ये टॉपिक मेरे बहुत करीब का है। मैं इसको जी रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ काफ़ी लोगों को काफ़ी साल से। तो मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर हम सबको इस वचन से आशीष दे। आइए हम शुरू करने से पहले एक क्षण प्रभु की ओर देखें और कहें कि प्रभु तो हमें मदद करना। प्यारे पिता, तेरी उपस्थिति में हमें राजा, हम तुझसे सुनने के लिए आए हैं। मनुष्य की आवाज़ हमें मदद नहीं कर सकती, लेकिन तेरा एक आवाज़ काफ़ी है प्रभु, एक शब्द काफ़ी है। प्रार्थना करते हैं सुनने वाले सबको, हम सबको तो आशीष देना प्रभु। तेरे हाथों में ये समय को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला दिन, डे 1, मेरा क्वेश्चन से मैं शुरू करना चाहता हूं। इंग्लिश में अगर कहे तो हु आर वी मेकिंग, या फिर हम हमारे कलीसिया में हम किसको बना रहे हैं। हम नॉर्मली कलीसिया को 2 भाग में देखते हैं। हम ऐसे बाहरी रूप में नहीं करते, लेकिन अंदर से ऐसा एक डिवाइड को हम देखते हैं। काफी सालों से मैं मिनिस्ट्री में हूं, जीवन से ये मैंने देखा है। एक ग्रुप है पास्टर। पास्टर का मतलब सुपरमैन, मतलब सुबह 4 बजे या 5 बजे उठ जाना चाहिए, घुटने में बैठकर दुआ करना है, वचन का अध्ययन करना है, 2-3 घंटे बैठकर, फिर कोई बीमार है तो उसके पास जाना है, हर कलीसिया के हर काम में दौड़ना है, 2-3 कॉटेज मीटिंग अटेंड करना है, मीटिंग चलानी है, संदेश देने हैं, रविवार सुबह आना है, कलीसिया को ठीक करना है, कुर्सियां रखना है, वगैरह वगैरह सब चीज में व्यस्त रहने वाला एक व्यक्ति। अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जब ये ऐसे है तो बाकी लोगों को हम क्या कहते हैं। अक्सर मैं सुनता हूं, हम हमारे कलीसिया के लोगों को अगर मैं आपसे पूछूं कि हम उन्हें क्या बुलाते हैं या क्या कहते हैं, मैं यही सुनता हूं लोगों से, कलीसिया वाले को हम मेंबर्स कहते हैं या सदस्य। लेकिन प्यारो, जब भी मैं ये शब्द सुनता हूं तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। क्यों? मेंबर्स तो हमारे अहमदाबाद में अगर कहा जाए तो कर्नावती क्लब है, राजपथ क्लब है, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, इस सब के मेंबर्स होते हैं। अब ये मेंबर्स क्या करते हैं? अभी हम खाली एक क्लब के बारे में देखें। अगर मैं एक मेंबर हूं, मान लो कि लायंस क्लब का मेंबर हूं या यहाँ के हमारे राजपथ क्लब का मेंबर हूं, तो गाड़ी लेके जाऊंगा, पार्किंग करूंगा, वैले पार्किंग होता है, चाबी लेंगे और चले जाएंगे, गाड़ी पार्क करेंगे, मैं अंदर जाऊंगा, रेस्टोरेंट में जा रहा हूं तो बड़े शान से बैठूंगा, ऑर्डर करूंगा, वेटर को बुलाऊंगा, मेनू देखूंगा, ये बोलूंगा, ये बोलूं, ऑर्डर्स दूंगा मैं, मुझे जैसे चाहिए वैसे तुम मेरे लिए करो। कुछ गंदगी हो गई, वेटर साफ करना जरा। नहीं, हम सेवा लेते हैं। आप जानते हो क्यों? क्योंकि मैं पैसे देता हूं, तो एक हक हो जाता है जैसे कि मैं आकर मेरे इच्छा के अनुसार मैं चलूं, मेरी मनमानी चलेगी। अब देखो प्यारो, इसमें मेंबर्स या सदस्य जब कहते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एक उत्तरदायित्व नहीं है इस व्यक्ति के ऊपर। वो रोब चलाता है, अपना नहीं मानता है, वो समझता है कि ये जगह मेरे उपयोग करने के लिए है। बड़ी दुख होती है जब ये कलीसिया के अंदर भी होता है। हम आते हैं, कुर्सी गर्म करते हैं, गाना गाते हैं, वचन सुन के देते हैं, बड़ी मेहरबानी, फिर उठ के चले जाते हैं। कोई तरह का एक जिम्मेवारी नहीं। क्यों? पैसे देते हैं, बाकी सब आप करो। हम तो यहां पे गेस्ट है भाई, गेस्ट की तरह आएंगे, गेस्ट की तरह जाएंगे।
हमें कोई एंजॉय करना, आना है, मजा उठाना है, लाभ उठाना है, मुझे सेवा दो और मैं चले जाऊंगा। अपने आप से हमें पूछना है कि हम किसको बना रहे हैं, कैसे लोगों को हम हमारे अगुवे या पास्टर्स होने के नाते या लोगों को मसीह में, कलीसिया में लाने का हम जब सोचते हैं तो हम किनको लेके आते, किनको बनाते हैं। हालेलुया। इस बात पर हम गौर करें। दूसरा शब्द जो मैंने कई बार देखा है, मेंबर्स या सदस्य नहीं, तो दूसरा बिलीवर्स, विश्वासी। प्यारो, दुनिया में सब लोग कुछ ना कुछ तो विश्वास करते ही है। सब लोग विश्वासी है, यहां तक भी नास्तिक लोग भी विश्वासी है। वो ये मानते हैं ईश्वर नहीं है, वो ये विश्वास करते कि ईश्वर नहीं है, वो भी विश्वासी है। एक विश्वासी का उदाहरण देना चाहता हूं मैं। वो ये विश्वासी प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करता है, वो उद्धार करता है, वो भी जानता है, त्रिएक में एक है वो भी जानता है, मसीह है वो भी जानता है, मनुष्य के पापों के लिए वो मरा वो भी जानता है, स्वर्ग में गया जानता है, वापस आने वाला जानता है, बाइबल का शुरुआत से अंत तक अच्छी तरह सब बातों पर विश्वास करता है। क्या ऐसे विश्वासी को हम कलीसिया में लेंगे? आइए मेरे साथ, याकूब उसका 2:19 का वचन में लिखा है, क्या तुम विश्वास करते हो कि परमेश्वर केवल एक है? अद्भुत, दुष्ट आत्माएं ये विश्वास करती है कि परमेश्वर है और वे कांपते रहते हैं। दुष्ट आत्माएं केवल ये विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर एक है, वो ये भी कहते हैं, वो कांपते भी है, जो हमारे विश्वासी के अंदर नहीं है, हमारे लोगों के अंदर नहीं है। हालेलुया। तो विश्वास करने वाले को विश्वासी कह दिया और हम कहते हैं कि ये हमारे कलीसिया में आने चाहिए, और हम बोलते हैं ये हमारे विश्वासी है, ये हमारे सदस्य है। यारो, कई बार मुझे दुख होता है इन शब्दों को सुनकर, क्योंकि इसमें ना कोई जिम्मेवारी है, ना कोई उत्तरदायित्व है। बड़े आसानी से एक कंफर्ट में हम लाइफ जीते हैं। अब आते हैं हम हमारे वचन पे, प्रेरितों के काम उसका 11वां अध्याय और उसके 26 में क्या लिखा है? प्रेरितों के काम 11वां अध्याय उसके 26 के अंत में लिखा है, अंताकिया में सबसे पहले इन्हीं शिष्यों को मसीह ही कहा गया। हालेलुया। इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि द डिसाइपल्स वेर कॉल्ड एज क्रिश्चियंस। मतलब ये पहले थे कौन? ये शिष्य थे। हालेलुया। शुरू से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग प्रभु यीशु के अनुयायी या उसके शिष्य थे। प्यारो, शिष्य का मतलब गुरु या उनको जो सिखाने वाला है उसके कदमों पर चलना, उसके वचन के अनुसार जीना, उन्होंने जो कहा है वो सब आदेशों को पूरा करना, गुरु के हूबहू जीवन जीना, यहां तक कि गुरु मारे अंदर वैसा एक लक्षण वाला जीवन, उसको शिष्य बोलते हैं। प्यारो, जब दुनिया ने इनको देखा, इन शिष्यों को जब दुनिया ने देखा, तो लोग कहने लगे, अरे इसके अंदर तो मसीह ही दिख रहा है, वो यीशु मसीह जो अभी तक यहां पे सुसमाचार सुना रहा था, वो इन लोगों के अंदर दिख रहा है। और जब मसीह इनके अंदर दिखने लगे, तब लोग उन्हें मसीह ही कहने लगे। हालेलुया। क्राइस्ट को जब इनके अंदर देखने लगे, तब लोग इन्हें क्रिश्चियंस यानी क्राइस्ट इन बुलाने लगे। असल में तो वो शिष्य थे। हालेलुया। यारो, अगर प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 1 वचन, 10वां वचन, 26, 28 सब जगह देखो, शिष्य या अनुयायी करके ही संबोधित किया गया है मसीही लोगों को। आमीन। आखिर में प्रभु यीशु ने हमको
किन्हें बनाने के लिए कहा है? हम सब जानते हैं ये वचन, मत्ती रचित सुसमाचार 28 और उसका 18, 19 और 20 हम देखें। 19 पढ़ता हूं मैं। क्या प्रभु यीशु ने कहा? सो जाओ और सभी देशों के लोगों को मेरे अनुयायी बनाओ। हालेलुया। और 20 में लिखा है कि वे सभी आदेश जो मैंने तुम्हें दिया है उन पर चलना उन्हें सिखाओ। अनुयायी, प्रभु यीशु के अनुयायी या शिष्य बनाने के लिए प्रभु यीशु ने हमें बुलाया है। हालेलुया। प्यारो, विश्वासी बनना या सदस्य बनकर रहना बहुत आसान है। इसमें ना कोई कीमत देनी होती है, ना कोई आज्ञा का पालन करने की जरूरत होती है। बहुत कंफर्टेबल, आराम का जिंदगी है। लेकिन एक सवाल हम अपने आप से करें और पूछे कि मैं कौन हूं और मैं किसे बनाने निकला हूं? प्रभु यीशु मुझसे क्या चाहता है कि मैं किसे बना हूं? हालेलुया। मेरा सवाल था शुरुआत में मैंने जो कहा, हम किसको बना रहे हैं? हमारे कलीसिया के अंदर लोग आ रहे तो वो कौन है? आइए हम परमेश्वर से दुआ करें और कहें कि प्रभु हमें मदद कर कि इस बात को हम समझें। प्यारे पिता, धन्यवाद करते हैं कि तेरा वचन हमारे पास है। धन्यवाद राजा कि तेरे वचन में साफ बातें को लिखा है। आज सुबह के समय प्रभु तूने हमें सिखाया कि प्रभु तू चाहता है कि हम तेरे शिष्य बने, तेरे अनुयायी बने, तेरे पीछे हम चलने वाले हो, तेरे एक एक आदेश को, वचन को पालने वाले हम बने। प्रभु जी हमें मदद करे, से हम प्रार्थना करते हैं। आने वाले दिनों में हम हमारे अंदर एक शिष्यता या शिष्य को अनुभव करते हुए, मैं परमेश्वर का शिष्य हूं, यानी मैं परमेश्वर का पीछे होने वाला हूं, यानी परमेश्वर जैसा है वैसा मैं भी हूं, वैसा एक जीवन जीने के लिए प्रभु हमारे को मदद करे, से हम प्रार्थना करते हैं। तेरे आशीष को मांगते हैं प्रभु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के आशीष को ये शिष्य का जीवन जीने के लिए हमारे ऊपर हम मांगते हैं। राजा प्रभु तू हमें स्पष्ट कर रहा है, इसलिए धन्यवाद। आशीष आज सुबह हमें किया, इसलिए धन्यवाद। सारा मान महिमा आदर तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू।